नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य समीक्षा चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे पवनदूती की और उसकी सप्रसंग व्याख्या कर रहे थे। उसी व्याख्या में अगला भाग में जोड़ने जा रही हूँ और हम बात करेंगे पवनदूती की। जिस पिछला जो व्याख्यान था उसमें मैं बात कर रही थी कि किस प्रकार से जो राधा है वो हवा को हिदायत दे रही है कि तुझे सब प्रकार की मर्यादाओं का पालन करते हुए हर व्यक्ति के सुख दुख का ध्यान रखते हुए तुझे आगे बढ़ना है। अगले में वो क्या कहती है, तू पावेगी कुसुम गहने कांतता साथ पहने, उद्यानों में वर नगर के सुंदरी मालिनों को। कुसुम गहने का मतलब है कि फूलों से बने हुए गहने, कांतता औरतें या पत्नियां, पहना हुआ। उद्यानों में वर, उद्यान बाग बगीचे, वर नगर श्रेष्ठ शहर या नगर, सुंदरी मालिनों को। कि वो क्या कहती है कि जब तुम वहाँ के उद्यानों में पहुँचेगी, कहाँ के उद्यानों में, मथुरा नगर के उद्यानों में पहुँचेगी तो तू देखेगी कि वहाँ की जो मालिनें हैं उन्होंने क्या पहना हुआ है, कुसुम गहने, मतलब फूलों से बने हुए गहने वहाँ की मालिनें, वहाँ की पत्नियाँ जो हैं वो पहने हुए हैं। उद्यानों में वर नगर की, वहाँ उद्यानों में काम करने वाले, श्रेष्ठ नगर के उद्यानों में काम करने वाली सुंदर सुंदर जो मालिनें हैं वो तू देखेगी कि उन्होंने अपने तन पर फूलों से बने हुए आभूषण पहने हुए होंगे। और वो क्या कहती है, कार्यों में सौ प्रियतम के तुल्य ही लग्न होंगी। सौ प्रियतम अपने प्रियतम या पति तुल्य ही लग्न होंगी, समान ही मस्त होंगी। जो शांता हो, जो थकी हुई हो, सरस गति से, मतलब पूरे आनंदित गति से, तो उन्हें मोह लेना। कि जो श्रेष्ठ नगर के उद्यानों में जो सुंदर मालिनें काम कर रही हैं, जिन्होंने कुसुम या फूलों के आभूषण पहने हुए हैं, वो कहती है कि तू देखेगी कि वे औरतें भी जो हैं वो अपने पतियों के समान ही पूरी लगन और मेहनत से काम को कर रही होंगी। जो शांता हो और जो काम करके थक गई हो तो तू क्या करना, तू सरस गति से, मतलब इतनी सुंदर गति से उसके पास पहुंचना और उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर लेना, मतलब उन्हें शीतलता प्रदान करना, उनकी थकान को दूर कर देना। आगे वो क्या कहती है, इच्छा हो सुरभि सुखदा ले तनाभूषणों से। सुरभि मतलब सुंदर खुशबू, सुखदा सुख प्रदान करने वाली, तनाभूषण शरीर के आभूषणों से। आते जाते सरुचि, सरुचि मतलब पूरी रुचि सहित प्रीतमों को रिझाना, आकर्षित करना। हे मर्मज्ञ, मर्मज्ञ सब रहस्यों को जानने वाली, सर्वथा किंतु होना, कि सर्वथा मतलब पूरी तरह से दूर। जैसे जाना निकट प्रिय के व्योमचुंबी ग्रहों के, व्योमचुंबी मतलब आकाश को छूने वाले जो घर हैं उनको व्योमचुंबी घर कहा जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या कहती है, वो कहती है कि जो इच्छा हो सुरभि सुखदा ले तनाभूषणों से। कि अगर तेरा मन करे कि अगर तेरा मन करे, तेरी इच्छा हो कि उन मालिनों ने जो शरीर पर आभूषण धारण किए हुए हैं, उन आभूषणों से तू कुछ सुगंध ग्रहण करना चाहती है तो तू ऐसा कर सकती है। आते जाते सरुचि उनके प्रीतमों को रिझाना, और उनके आभूषणों से सुगंध लेकर के वहां से आते जाते समय उनके जो प्रीतम काम कर रहे हैं उनको उनकी तरफ आकर्षित कर देना। हे मर्मज्ञ, परंतु सब रहस्यों को जानने वाली हवा, उन व्यक्तियों से, उन मनुष्यों से, उनके पतियों से तो दूर ही रहना पूरी तरह से। जैसे जाना निकट प्रिय के व्योमचुंबी ग्रहों की, उनके प्रियों के निकट इस प्रकार से जाना जैसे आकाश को छूने वाले घरों के नजदीक जाया जाता है। यहाँ वो क्या कहना चाहती है, वो कहना चाहती है कि तू उन मालिनों के शरीर पर धारण किए आभूषणों से उनके प्रियतमों को रिझाना, यानी कि किसी मालिन ने
गेंदे के फूल धारण किए हुए हैं, किसी ने गुलाब के फूलों की माला, किसी ने चमेली के फूलों के आभूषण धारण किए हुए हैं। तो क्या है, तो उन आभूषणों की खुशबू उनके प्रियतम तक पहुंचा देना। जो काम में मस्त हैं, जिन्हें अपनी प्रियतमाओं का ध्यान नहीं है, तो वो कहती है कि जब उनके पास उनके तन की खुशबू जाएगी, उनके आभूषणों की खुशबू जाएगी, तो वो अपने प्रियतमों की तरफ आकर्षित होंगे कि मेरी प्रियतमा ने इस आभूषण के इस फूल के आभूषण पहने हुए हैं, तो ये खुशबू वहाँ से आ रही है, तो उसकी तरफ देखेगा, उसकी तरफ आकर्षित होगा। तो वो कहती है कि इस प्रकार दोनों को जोड़ के रखना है। परंतु वो कहती है कि ए मर्मज्ञ, सब रहस्यों को जानने वाली है, कि मैं ये कह रही हूँ कि तुझे उनके प्रियतमों को उनकी तरफ आकर्षित करना है, ना कि अपनी तरफ, उनसे बहुत दूर तुझे रहना है। तो इस तरह की हिदायत जो है वो राधा किसको दे रही है? हवा को दे रही है। तू पूजा के समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों तू पूजा के समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। वो कहती है कि जब पूजा का समय हो तो तू मथुरा के मंदिरों के बीच में चली जाना या अंदर चली जाना। नाना विभिन्न प्रकार के जो वाद्य यंत्र आरती के समय बजाए जाते हैं, तो उनका जो मधुर स्वर होगा उसमें अपने स्वर को मिला करके उनकी मधुरता को और भी अधिक बढ़ा देना। फिर क्या कहती है? कीमा लेके कियत तरु के शब्दकारी फलों का धीरे धीरे रुचिर रव से मुग्ध हो बजाना। कीमा मतलब अथवा, लेके कियत तरु किसी भी वृक्ष के शब्दकारी ऐसे फल जो आवाज करते हो आपस में टकराने पर, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, रुचिर, रुचिर मतलब रुचि प्रदान करने वाले, रव ध्वनि, मुग्ध हो बजाना। वो क्या कहती है कि या फिर तू ऐसा करना कि वहाँ कोई ऐसा पेड़ ढूंढना जिसके जो फल हैं वो आपस में टकराने पर आवाज करते हों, तो धीरे धीरे बहुत रुचिपूर्ण तरीके से पूर्ण मुग्ध होकर, पूरी मस्त होकर के उन शब्दकारी फलों को बजाना, जिससे कि एक वाद्य यंत्र की आवाज उत्पन्न हो सके और बहुत ही मोहित कर देने वाला वातावरण वहाँ उत्पन्न हो जाए। फिर वो क्या कहती है? नीचे पुष्पों लसित तरु के जो खड़े भक्त हुए, कीवा कोई उपल गठिता मूर्ति हो देवता की। या फिर तू देखना कि नीचे पुष्पों लसित तरु के, पुष्पों लसित मतलब फूलों से लदे हुआ कोई वृक्ष है और जिसके नीचे भक्त खड़े हुए हैं। कीमा अथवा या फिर पत्थर से गठित कोई मूर्ति है किसी देवता की, तो डालों को प्रेम मृदुता, डाल जो है वहाँ की जो डालियाँ हैं उस पेड़ की, बहुत ही परम अत्यधिक मृदुता, कोमलता, सुंदरता, मंजुता मतलब सुंदरता से हिलाना। ओयु वर्षा कुसुम करना शीश देवालियों के। और इस प्रकार तू क्या करना? वर्षा कुसुम करना, इस प्रकार तू फूलों की वर्षा करना शीश देवालियों के, मंदिरों के सिर के ऊपर। ये क्या कहना चाहती है कि नीचे पुष्पों लसित तरु के जो खड़े भक्त हों, कि ऐसा कोई पेड़ है जो फूलों से लदा हुआ है और उसके नीचे भक्त खड़े हैं, तो तू क्या करना, तू उस पेड़ का जो कीमा या फिर कोई उपल गठिता या फिर कोई पत्थर से बनी हुई मूर्ति है जो उस फूलों से लदे हुए पेड़ के नीचे विराजमान है, तो उस पेड़ की डालियों को अत्यधिक कोमलता और सुंदरता से हिलाना। और इस प्रकार वो कहती है कि तू वहाँ जो मौजूद भक्त और वहाँ के जो देवी देवता हैं उनके सिर के ऊपर फूलों की वर्षा करना। ठीक है, तो ये हिदायत दे रही है, कौन दे रही है? राधिका दे रही है। फिर वो कहती है कि तू पावेगी वर नगर में एक भूखंड न्यारा, और तू पावेगी कि तू देखेगी कि उस श्रेष्ठ नगर में एक भूखंड है, एक भूमि का टुकड़ा है जो अद्भुत है, शोभा देते अमित, जिसमें राज प्रासाद होंगे। और अमित मतलब बहुत सुंदर, राजाओं के महल होंगे।
कि उसी श्रेष्ठ नगर के अंदर तू देखेगी कि एक अलग ही अद्भुत सा एक अलग ही टुकड़ा है, अलग ही जगह है, जिसमें शोभा देते अमित, जिसमें और राजाओं के जो महल होंगे जो बहुत ही सुंदरता प्रदान कर रहे होंगे देखने वाले को। उद्यानों में परम सुषमा है जहाँ संचिता सी, और वहाँ उस भूखंड के जो उद्यान हैं उनकी जो सुषमा है वो तो ऐसे लग रहा है कि सारी की सारी सुंदरता, सारी की सारी सुषमा जो है वो एक जगह ही इकट्ठी हो गई है। छीले लेते सरवर जहाँ वज्र की स्वच्छता है, और वहाँ के जो सरवर हैं, जो तालाब हैं, वो इतने अधिक स्वच्छ, इतने अधिक चमकदार पानी वाले हैं कि जो वज्र बाण है जिसकी चमक इतनी अधिक होती है, ऐसा लगता है कि वे वज्र की स्वच्छता, उसकी चमक को भी छीन लेने वाले हैं। मतलब यहाँ क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है कि वहाँ के तालाबों की इतनी अधिक वर्णन किया गया है कि इतना अधिक स्वच्छ सुंदर पानी है, इतना चमकदार पानी है कि वज्र की स्वच्छता का भी वो हरण कर रहे हैं। तो देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, जलद तन बादल के समान शरीर वाले, तदगता पूरी तल्लीनता से, होंगे लोने नयन उनके, लोने मतलब सुंदर, आंखें नयन आंखें, ज्योति उत्कीर्णकारी मतलब ज्योति या रोशनी को चारों तरफ फैलाने वाले, मुद्रा मतलब स्थिति जो होगी, वर श्रेष्ठ, वदन मतलब मुख की, मूर्ति सी सौम्यता की, सौम्यता की, कोमलता की। वो क्या कहती हैं कि तू वहाँ जाकर के उस बादल के समान शरीर वाले व्यक्ति को बहुत तल्लीनता से देखना, और होंगे लोने नयन उनके, उनकी आंखें बहुत सुंदर होगी, और इतनी अधिक सुंदर आंखें होगी कि उनकी ज्योति जो है वो चारों तरफ बिखर रही होगी। मुद्रा होगी वर वदन की, और जो श्रेष्ठ उनका मुख है उसकी जो मुद्रा होगी वो ऐसा लगता होगा कि कोई सौम्यता की, कोमलता की मूर्ति ही एक स्थान पर विराजमान है। सीधे सीधे वचन उनके सिक्त पीयूष होंगे, सिक्त का मतलब होता है, सिक्त का मतलब होता है सने हुए, किससे, अमृत से। वो क्या कहती है कि उनके जो मुख के जो वचन निकल रहे होंगे, बहुत सीधे साधे सरल शब्दों में वो बात कर रहे होंगे, और ऐसा लग रहा होगा कि अमृत उनके मुख से टपक रहा है, मतलब उनके वचन जो है अमृत से सने हुए से प्रतीत होंगे। वो क्या कर रही है यहाँ पर जो राधिका है वो अभी किसकी शक्ल सूरत के विषय में बता रही है, वो श्री कृष्ण की शक्ल सूरत के विषय में बता रही है। अभी तक तो वो बता रही थी कि तुझे कैसे कैसे और कहाँ से जाना है, फिर वो बता रही थी कि भूखंड न्यारा है, इस प्रकार के वहाँ पर तालाब होंगे, इस प्रकार का वहाँ पर जो राजाओं के महल होंगे। अब वो बता रही है कि उस महल में तुझे श्री कृष्ण को कैसे पहचानना है, वो अब उसकी शक्ल के, सूरत के विषय में बता रही है। अब जैसे कि वो क्या कह रही है, बादल के समान सांवले रंग वाले होंगे, उन्हें बहुत तल्लीनता से देखना, और उनके आँखें जो होंगी वो कैसी होंगी, सुंदर आँखें होंगी, ज्योति फैलाने वाली होंगी, और उनके मुख की जो मुद्रा होगी वो ऐसा लगता होगा जैसे कोई कोमलता की मूर्ति ही विराजमान है। और जब वो सीधे साधे सरल शब्दों में बातें कर रहे होंगे तो ऐसा लग रहा होगा कि उनके जो वचन हैं वो अमृत से सने हुए हैं। ठीक है, फिर वो क्या कहते हैं, नीले कंजों सदृश उनके गात की श्यामलता है, नीले कंजों की, नीले रंग के फूलों के समान, सदृश समान, उनके गात की शरीर की श्यामता मतलब सांवलापन है। पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, पीले रंग का वसन मतलब कपड़ा, कटी में कमर में पहनते हैं, फबीला मतलब जचता है। छूटी काली अलक मुख की, अलक मतलब लटाएं, कांति को हैं बढ़ाती, चमक या शोभा को बढ़ाती हैं। स्वदस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, स्वदस्त्रों में मतलब उन्होंने जो दोनों वस्त्र पहने हुए हैं नीचे और ऊपर, उसमें से जो उनके शरीर की
नवल तन मतलब नया नयन, फूटती सी प्रभा, प्रभा मतलब चमक। वो क्या कहते हैं कि नीले कंजों सदृश उनके गात की श्यामता है, मतलब उनके शरीर की जो श्यामलता है, जो सांवलापन है, वो किसके समान है? नीले रंग के फूलों के, कमल के फूलों के समान है। पीला प्यारा वसन कटी में, और अपनी कमर के अंदर वो पीले रंग का प्यारा सा कपड़ा पहनते हैं, फबीला, जो कि उनके ऊपर बहुत ही जचता है। पीले रंग का पहनते हैं इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? पीताम्बर कहा जाता है। छोटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, और उनके मुख के ऊपर काले रंग की जो लटाएं फैली हुई हैं, वो उनके मुख की शोभा को, उसकी चमक को और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं। स्ववस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। वो कहते हैं कि जो उन्होंने दो वस्त्र पहने हुए हैं और उनके बीच में से जो उनके नए नए शरीर की आभा दिखाई देती है, तो ऐसा लगता है जैसे कि सुबह सुबह की कोई चमक है जो उनके शरीर से निकल रही है। प्रभा मतलब सुबह की बात, सुबह की रोशनी की बात वो कर रही है। ठीक है, तो ये था हमारा सप्रसंग, हमने व्याख्या की पवनदूती की। मिलते हैं अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।